कल दिल्ली में 5100 पॉजिटिव केसेस थे और 1,03,453 टेस्ट किए गए। पॉजिटिविटी थी 0.93। दिल्ली के अंदर लगभग पॉजिटिव 5% या उससे थोड़ा ज़्यादा चल रही है, तो इसका एक आधा परसेंट 1% ऊपर नीचे होती रहती है। बट पीछे 15-20 दिन से, ये 3 हफ्ते से काफ़ी केसेस बढ़े हैं दिल्ली के अंदर। एक टाइम पर ऐसा था कि 200 से 200 से नीचे आ गए थे, आजकल ये 5,000 प्लस पहुंच गए हैं। हॉस्पिटल के अंदर भी दिल्ली सरकार बेड बढ़ा रही है। पिछले 3 दिन के अंदर 2,000 से ज़्यादा बेड बढ़ चुके हैं और आने वाले 2-3 दिन के अंदर 2 से 2,500 बेड और बढ़ जाएंगे। मेरी आपके माध्यम से पब्लिक से निवेदन है कि कोरोना को देखिएगा 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। सबको अब पता है कि कोरोना से बचने का सबसे कारगर उपाय है कि हम मास्क जरूर लगाएं। जब भी पब्लिक के बीच में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब भी कुछ भी हाथों को टच करें तो उससे पहले हाथों को धोएं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप मास्क जरूर लगाएं। अगर मास्क लगाएंगे तो इसको बहुत तेज़ी से हम रोक पाएंगे। दिल्ली के अंदर मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि 3-4 महीने लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसका पालन किया था मास्क का। अब फिर से स्टार्ट किया है, बट बीच में थोड़ा रिलैक्स रहा, थोड़ा लगता है उसका इफेक्ट भी है। सर, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। पहले आप लोग ही ये मानते थे कि ये नाइट कर्फ्यू हो, लॉकडाउन, ये कोई विकल्प नहीं है, लेकिन नहीं देखिएगा, नाइट कर्फ्यू ना रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे किया गया। वो क्या रहा है कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफ़ी पार्टियाँ वगैरह चल रही हैं, तो उसमें क्या होता है अननेसेसरी में लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो उसको थोड़ा अवॉइड करने के लिए कि हो क्या रहा है कि एक आदमी पॉजिटिव होता है, 50 लोग इकट्ठे हैं तो 50 के 50 को हो जाता है। तो किन इलाकों में इस तरह की गैदरिंग्स या भीड़ वाले कार्यक्रम ज्यादा हो रहे हैं? ऐसी क्या रिपोर्ट आपके पास आ रही है कि नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा? क्या पूरी दिल्ली में लगभग ऐसा था। अब ऐसा तो कर नहीं सकते कि नाइट कर्फ्यू हम साउथ दिल्ली में लगा दें और नॉर्थ दिल्ली छोड़ दें, तो वो सारी दिल्ली में इसलिए लगाया गया कि उसको थोड़ा सा, और ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए लगाया गया। कई विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि नाइट कर्फ्यू बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, या बहुत और राज्यों ने लगाया नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो देखिएगा ऐसा है, अभी लगाया, देखते हैं फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। और कोई बहुत हार्श कदम नहीं है, तो रात को 10 बजे स्टार्ट होगा, 10 बजे तक लोग जनरली अपना काम खत्म कर लेते हैं। सर, नाइट कर्फ्यू से कुछ लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ेगा? होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी चालक, इस तरह पर जो उसके लिए नहीं, मैं बता दूं, टैक्सी के लिए अलाउड है। जो कि लोग बाहर से आएंगे उनके अपना टिकट दिखा सकते हैं, ये बाई एयर आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, तो अपना टिकट दिखा के वो टैक्सी सर्विस। रेस्टोरेंट और होटल्स कारोबार पर जो असर पड़ेगा? देखिए वैसे भी 11 बजे तक का टाइम होता है, तो थोड़ा सा तो मुझे लगता है जब कोरोना इतना फैल रहा है तो हमें थोड़ा सा इसको सोचना पड़ेगा कि भाई आज कई सारे लोग कहते हैं नहीं जी, या तो एक्सट्रीम हो, लॉकडाउन की बात करते हैं, या फिर कहते हैं कुछ भी ना हो, तो लॉकडाउन और उसके बीच में भी कुछ हो सकता है। बहुत से लोग इसके समर्थन में भी हैं कि ठीक है, सरकार उनकी भलाई के लिए कर रही है, लेकिन समस्या ये भी आ रही है कि वो जो ई पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई तो कर रहे हैं, अप्रूवल नहीं आ रही है, ई पास बन ही नहीं पा रहा है। वेबसाइट पे कई जगह से शिकायत आई है। देखिए कल इसको लागू किया गया है, मुझे लगता है जो टीदिंग प्रॉब्लम है आज ठीक हो जाएगी सारी। सर, दिल्ली में 30 तक है नाइट कर्फ्यू, और ऐसे में आईपीएल का एक मैच है 29 तारीख को शाम को 7:30 बजे। उस पर क्या टीम्स को किस तरह की रियायत दी जाएगी, क्योंकि वो मैच काफी लेट खत्म हुआ, 12 बजे के आसपास खत्म होगा, क्या प्लानिंग? अभी देखिएगा, अभी हम कोरोना पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, अभी मैच के बारे में नहीं सोचा। लेकिन मैच तो है सर, कोई बात नहीं, उसको बाद में देख लेंगे। कुछ दिन शादियां भी शुरू होने वाली हैं और शादियां तो रात में ही होती हैं, तो ये क्या इनके लिए अलग से छूट दी जाएगी? देखिएगा अभी आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि गंभीरता समझ नहीं रहे हैं। गंभीरता ये है कि दिल्ली में जिसके अंदर कई महीने तक लगातार 200 से कम केस थे, लगातार 3-4 महीने तक, वो पिछले 3-4 हफ्ते के अंदर बढ़ते हुए 5,000 क्रॉस कर चुके हैं। और ऐसा लग रहा है जिस तेजी से बढ़ रहा है, ये हो सकता है पुराना रिकॉर्ड भी कैंसिल, उसको ना चला जाए। दिल्ली के अंदर पॉजिटिविटी 5% से ऊपर चल रही है, महाराष्ट्र में 25% है, छत्तीसगढ़ में 16% है, कई राज्यों में 10% से ऊपर चल रही है। अगर पॉजिटिविटी उतनी दिल्ली में जाती है तो देखिए कितनी सिचुएशन खराब हो जाएगी। मुझे लगता है अभी हमारे को इसको कंटेन करने के लिए जो भी मेजर्स हैं करने चाहिए। सर, आपको लग रहा है कि 8,000 से ज्यादा का आंकड़ा भी टूट सकता है इस बार? नहीं, ये कहना अभी तो कुछ भी कयास लगाना तो संभव नहीं है, परंतु कई सारे राज्यों के अंदर पॉजिटिविटी दिल्ली से बहुत ज्यादा। वैक्सीन की क्या स्थिति है सर? वैक्सीनेशन का मैं बता देता हूँ। वैक्सीनेशन दिल्ली के अंदर अब दिल्ली सरकार के 33 हॉस्पिटल्स में 24 घंटे स्टार्ट कर दिया गया है। कल का मैं आपको डाटा बताता हूँ, कल रात को, मतलब ये 10 बजे तक का डाटा है, तब तक 21,388 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगवाए गए थे वैक्सीन, और 62,825 ये सरकारी अस्पतालों में लगाए गए थे। कुल मिलाकर 84,213
84,000 से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई, जिसमें 75% सरकारी हॉस्पिटल्स में और 25% प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाई गई। सर वैक्सीन कितना अवेलेबल है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अभी तो अवेलेबल है, अभी अवेलेबल है। लेकिन आपकी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है बीजेपी दफ्तर के सामने की जो वैक्सीन आप निर्यात कर रहे हैं, दूसरे देशों में भेज रहे हैं। उसको देखिएगा, वो कह रहे हैं कि भाई पहले हिंदुस्तान में तो लगा लो। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखो पहले कल भी मैंने कहा था, फिर से कह देता हूँ, हो सकता है कि 45 से ज़्यादा वालों को ज़्यादा ज़रूरत हो वैक्सीन की, बट जो 25 से 45 तक हैं या 20 से 45 तक हैं, आजकल बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड नज़र आ रहे हैं। उन लोगों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा मोबाइल हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवली मोबाइल हैं। उनको इससे नुकसान होने वाला लगता नहीं है, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि वो बहुत सीरियस हो रहे हैं या उससे उसकी वजह से मॉर्टेलिटी हो रही है। बट वो जब अपने घर जाते हैं तो घर में उनके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनको इन्फेक्ट करने के चांस होते हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि भाई सबको अलाउ कर दीजिएगा और जल्द से जल्द पूरे देश में सभी को लगा दिया जाए। सर आगे चल के दिल्ली को लेकर मोर रेस्ट्रिक्शंस सर इन मार्केट प्लेसेस स्पेशली जो बहुत भीड़ भाड़ होती है, ऑड एंड इवन जैसे पहले था। अभी कल वाला तो देख ले सर एम्स ने ओपीडी रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया, वॉक इन को। क्या दिल्ली सरकार भी अपने अस्पतालों में ओपीडी खास देखिए, हमने अपने अस्पतालों को कहा है कि जिनको भी हमने कोविड बेड, जैसे एलएनजेपी में 1000 किए हैं, जीटीबी में 500 किए हैं, हमने कई अस्पतालों में बेड बढ़ाए हैं, तो वो अपने हिसाब से लोकल जो डिसीजन लेने होंगे वो लेंगे। सर वैक्सीनेशन की एज लिमिट की जो आप लोग मांग कर रहे थे उसको हटा दिया जाए, अब उस पर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल यही स्थिति रहेगी और इससे कोई फायदा नहीं है। अन्य देशों का उदाहरण भी दिया है, उस पर क्या कहें? बता तो दिया कि हमने आपको क्लियरली बताया है कि 45 की लिमिट को नीचे करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। जो परिवार एक यूनिट है, अगर एक बच्चा जो 25 साल का है वो बाहर जाता है ज़्यादा और वो इन्फेक्ट होकर आ गया, उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनका कहना ठीक है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, 25 साल है, कुछ नहीं होगा, बट उसके माता पिता दादा दादी को हो सकता है ना, उनको दिक्कत हो सकती है। लेकिन सर क्या दिल्ली गवर्नमेंट आईपीएल के मैचेस को लेकर कुछ डिस्कशन करेगी कि क्या किया जाए, या फिर आपने अभी हमारे संज्ञान में लेके आए हैं, बिल्कुल हमें इसके बारे में नहीं पता, आपने बताया उसका धन्यवाद। नहीं कुछ डिस्कशन होगा सर? आपने बताया तो तभी तो कुछ बताना, आपने बता दिया, सफिशिएंट है। सर अभी ये जो केसेस बढ़ रहे हैं सर, ये कहाँ तक पहुँच सकते हैं आप? देखिएगा, ये कहना तो बिल्कुल अंदाजा लगाना, बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि जितने भी दिल्ली में बढ़ रहे हैं कि मेरी चले तो आज से बढ़ने बंद हो जाएं, आज के बाद केस ना बढ़ें, धीरे धीरे कम हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सब भी कीजिएगा कि दिल्ली के अंदर जो केसेस थे 5000 क्रॉस कर गए हैं। लगता क्या है सर? वही पूछ। लगने से कुछ नहीं होता ना, लगता तो है कि पहले के हिसाब से देखा जाए तो खत्म हो जाना चाहिए था, हमेशा से 1 महीने के अंदर पीक आ गया था, तो 1 महीना हो चुका है। तो सर क्या आपके हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट उस पर कोई डिस्कशन अभी नहीं करेगी, क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि अभी आपके नॉलेज में आई है बात? सर एक नॉन सर सवाल नाइट कर्फ्यू और वैक्सीनेशन से जोड़कर है। आपने रात को 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक भी वैक्सीनेशन की इजाज़त दे दी है, लेकिन इस बीच जो वैक्सीन लगवाने के लिए जाना चाहता है उन्हें किस प्रक्रिया से गुजरना होगा? उन्हें क्या सिर्फ ID कार्ड दिखाना है या ये बताना है कि वो टीका लगवाने जा रहे हैं तो उन्हें छूट मिल जाएगी? इसका डिटेल SOPs बना दिए गए हैं, वो आपको शेयर कर लेंगे।